खलीफा नबी का बनाना हमारे इख्तियार में नहीं है। इस ज़मीन में अगले दलाइल कुछ इस तरह हैं कि अगर खलीफा नबी का बनाना हमारे इख्तियार में खुदा कर देता, जो कितना ही बड़ा अहम फ़ैसला है, तो फिर और मसाइल जो इस कदर अहम और ज़रूरी नहीं हैं, उनमें से भी बाज़ मसाइल को हमारी तजवीज़ पे छोड़ देता। हालांकि हमको किसी आसान मसले में भी खुदा ने इख्तियार नहीं दिया है। इसी तरह इमाम खलीफा खुदा और खलीफा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। अब अगर इमाम बनाना उम्मत के इख्तियार में हो तो वो खलीफा खुदा और रसूल का ना होगा, बल्कि उम्मत का खलीफा होगा, इसलिए कि खुदा और रसूल ने उसको अपना खलीफा नहीं बनाया और ना उम्मत को हुक्म दिया कि हमारा खलीफा यही है जिसको उम्मत खलीफा बनाए। और उम्मत का खलीफा भी ये शख्स नहीं हो सकता, इसलिए कि सारी उम्मत खलीफा रसूल और खलीफा खुदा कहती है, जिससे साफ ज़ाहिर है कि खुदा और रसूल ही ने उसको खलीफा बनाया। अगर आप ये कहें कि हमारा बनाया हुआ खलीफा खुदा और रसूल का खलीफा उस वक्त हो जाएगा जब हम किसी को खिलाफत खुदा और रसूल के वास्ते मुंतखब करें, तो इसका जवाब यह है कि ये बात अक्लन तो किसी तरह साबित हो ही नहीं सकती कि हमारा बनाया हुआ खलीफा खुदा और रसूल का खलीफा हो जाए। रही नकल, तो कुरान और हदीस में कहीं इसका पता नहीं है। अब मैं ये कहती हूँ कि ऐसे लोग शायद ये भी ख्याल करें कि नबी का मुकर्रर करना भी उनके इख्तियार में है और उनका बनाया हुआ नबी अल्लाह हो जाएगा, इसलिए कि नबी और खलीफा बनाने में फ़र्क इसी कदर है कि नबी को अहकाम इलाही असालतन मिलते हैं और खलीफा और इमाम को बवास्ता नबी के मिलते हैं। बाकी शुरूत दोनों में बराबर हैं। अगली दलील ये कि इमाम के और खलीफा नबी के मुकर्रर होने से गर्ज़ ये है कि हम अहकाम इलाही के समझने में और उन पर अमल करने में ख़ता से महफूज रहें। लिहाजा इमाम का ऐसा आलिम कुरान और हदीस होना ज़रूरी है जो किसी हुक्म को बतलाने में ख़ता ना करे। ऐसे शख्स का पहचानना इंसान के इख्तियार से बाहर है, और बिलफर्ज अगर तमाम दुनिया किसी को ऐसे बेखता तजवीज़ करे, कभी उस पर यकीन नहीं हो सकता, इसलिए कि ख़ता और सवाब का इल्म किसी शख्स में नहीं, ये ख़ास खुदा को है या नबी को तालीम इलाही से। लिहाजा जब तक खुदा या नबी इमाम को मुकर्रर ना करे और मनसूस मिन अल्लाह ना हो, यह गर्ज़ या मकसद कभी पूरा नहीं होगा। इसी सबब से आदत इलाही नबी और खलीफा नबी की मुकर्रर करते हैं। इसी तरह जारी है कि खुदा खुद या बतवसते नबी, इमाम और खलीफा मुकर्रर करता है और इंसान को कभी इसका इख्तियार नहीं दिया है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत कुरान मजीद में वारिद है कि मैं तुमको इमाम बनाऊंगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा बनाने में भी वारिद है कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। तीसरी जगह अमूमन वारिद है कि हमने उनको इमाम बनाया जो हिदायत करते थे। अलगर्ज़ खलीफा बनाना, इमाम बनाना अपनी तरफ से खुदा ने मंसूब किया है और अपने इख्तियार का इजहार फरमाया है। कहीं ये नहीं फरमाया कि मैं खिलकत को इख्तियार दूंगा, वो जिसे पसंद करें अपना इमाम बना लें, और ना कभी किसी उम्मत में किसी नबी ने उम्मत को ऐसा इख्तियार दिया और ना अक़ल इसको जायज़ तजवीज़ करती है। फिर खैरुल उम्म यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिसकी कोई बात खिलाफ अक़ल नहीं, उसे क्यों कर ये इख्तियार हो सकता है। अगर आप ये कहें कि मजाजन अक्सर अफ़ाल जो मलाइका वगैरह के सुपुर्द हैं उनको भी खुदा अपनी तरफ मंसूब करता है, इसी तरह इन आयात में भी इमाम और खलीफा बनाने को अपनी तरफ मंसूब किया है, तो मैं कहूँगी कि अव्वलन तो मजाज का कुरान मजीद में तस्लीम करना, बल्कि हर एक फसी व बलीग कलाम में जब तक कि हकीकत पर अमल हो सके किसी तरह जायज़ नहीं है। दो वाक़यात पर नज़र कीजिए। कौन सा वाक़या इन वाक़यात मज़कूरा आयात में ऐसा गुज़रा है जिसमें खुदा ने इंसान को इजमा करके इमाम बनाने का इख्तियार दिया हो। इसी तरह नबी और इमाम दोनों का तकर्रुर इसी गर्ज़ से होता है कि हमारे आपस में जो इख्तिलाफ़ राय नफसानी ख्वाहिश से होता है उसको मिटा दे, और ये बात जब ही पूरी होगी कि बदून हमारे शिरकत राय के इमाम का तकर्रुर खुदा और रसूल की तरफ से हो।
और पूरा इत्मीनान भी हमारा उसी खलीफा पर अपने उमूर दीनी और दुनियावी में उसी वक्त होगा। इसलिए कि हम लाख हमदर्दी खलाइक का इजहार करें और कवी और ज़ईफ़, अमीर और फ़कीर को यकसा समझें, मगर जो दर्दमंदी और इंसाफ पसंदी खुदा और रसूल को है और जिस कदर उसके नज़र आतिफ़त हमारे मसालिह पे है, उसके पास संग भी किसी बशर को नहीं है। अब मालूम हुआ कि फितना और फसाद और नज़ाए बाहमी दूर करने की भी बात है कि हमारी तजवीज़ से इमाम और खलीफा मुकर्रर ना हो।